अच्छा हाँ, ये शिवम लोग को 1 मिनट रुका, देवांश चालू मत करो, शिवम लोग आ रहे हैं। रहने दे इशिता, कोई ज्वाइन नहीं करने वाला। और एक 3 बार 4 लास्ट लोग आ टाइम रहे बोल देती हूँ मैं, जिसको करना है करने का है, नहीं करना है तो मत करो। हैं, 2 3 लोग आ रहे हैं बस, और फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा मैं बीच बीच में पूछूंगा, बताना। गौरव तू रहने दे, तेरा माइक का इशू मेरे को पता है। देवांश तू लास्ट लेक्चर में था, तू भी रहने दे, बाकी को बोल रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से आ गए अमित, शिवम आ गए ना? शिवम नहीं आया लगता। आया है शायद, आ गया। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा 1 मिनट में मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ हाँ सिलेबस दिख रहा है सबको? हेलो, हाँ दिख रहा है। आज यूनिट 1 पूरा कर देंगे और यूनिट 2 का थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। यूनिट 1 में मैंने क्वेश्चन पेपर्स चेक किया था। यूनिट 1 में जो जो टॉपिक्स आज तक पूछे हैं वो गिन के सिर्फ 2 ही टॉपिक्स है, ठीक है? एक तो ये प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल वर्सेस प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज, और इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब। असल में प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज और स्मॉल के बाद के जितने भी तुमको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, उनका मैं एक ही आंसर बताऊंगा, सब में सेम आंसर देना है, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना जो ठोक सकता है उतने उसको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट ही करेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। उससे भी पहले हमको पता चलेगा कि जानना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लाए ही क्यों, उसको यूज ही क्यों पड़ा उसका। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल एंड इन दी लार्ज। प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल जो होता है ना, तुम लोग ओपी में प्रोग्राम किया हो सबने? हेलो, वो एक ग्रुप पे मैसेज डाल रहे, कुडंट कनेक्ट। बाकियों को आवाज आ रही है ना? हाँ क्लियर है। अरे रिप्लाई तो यार ऐसा अजीब से सन्नाटे में मत छोड़ो, मालूम शर्म वरम आती है मेरे को। अरे हाँ ना भाई, क्लियर है। भाई शर्मा है कि छोड़ो फिकर। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल एंड प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज। अब तुम लोग पूछेंगे यार ये होता क्या है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इसका रिलेटेड क्या, कुछ रिलेशन है? प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल जो होता है ना, तुम लोग ने ओपी में या फिर सीएस में कोई प्रोग्राम किया है लैब में? जब तुम बैठते हो लैब में तो प्रोग्राम किए हो ना कुछ ना कुछ?
बोलो 2 नंबर हाँ। के एडिशन हाँ का, भाई। 2 नंबर के सब्ट्रैक्शन का, ऐसे रिप्लाई किया करो, अच्छा लगता है। तो ऐसा हुआ है कभी कि एक एडिशन का प्रोग्राम करने तुम लोग 10-10 लोग आके बैठ रहे हो कि नहीं यहाँ पे ये यूज कर, वहां पे वो यूज कर, हर कोई अपना अकेला करता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन द स्मॉल, जब एक इंसान अकेला प्रोग्राम करता है। When one coder codes by himself and does the completes the whole project by himself, it's called as small programming. तो स्मॉल प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक प्रोग्रामर एक कोड करता है। बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे यार स्मॉल प्रोग्रामिंग है अपने पास, लार्ज प्रोग्रामिंग का क्या काम है? लार्ज प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है ना जब 10-12 लोग मिलके, मतलब एक टीम मिलके एक प्रोजेक्ट करते हैं। एक प्रोजेक्ट मतलब एक कोड। अब समझ लो जैसे वही एडिशन का प्रोग्राम हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब उसी में हमने सब्ट्रैक्शन डाल दिया, उसी में डिवीजन डाल दिया, ऐसा कर करके उसको हमने बहुत बड़ा बना दिया। अब एक इंसान वो प्रोग्राम कर तो लेगा, लेकिन समझो उसमें कुछ एरर रहे और अभी वो प्रोग्राम उसने सर को दिखा दिया, उसे डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो अगर समझो उसके साथ एक और टीम है पूरी, उसने क्या किया कि चलो एडिशन वाला पार्ट मैं करता हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला तू कर, डिवीजन वाला किसी और को दे दिया, ऐसे कर करके उस एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सबको दे दिया। अब मुझे बात बताओ, वो बड़ा वाला जो प्रोग्राम था वो करने के लिए एक इंसान को 10 घंटे लग रहे थे, ठीक है। अब वही प्रोग्राम जब उसने सबको बांट दिया तो उसको टाइम कितना लगेगा? 10 घंटे से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। तो इससे कहते इसकी वजह से ये जो टाइम है ना, इसको कम करने के लिए हमने इन्वेंट किया प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज। अब प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज में भी क्या होता है कि कोई अपना काम सही से करेगा, कोई नहीं करेगा। समझो शिवम को मैंने दिया ऐड वाला, देवांश को मैंने दिया सब्ट्रैक्ट का, ईशिता को मैंने दिया मल्टीप्लिकेशन का, शारदा को मैंने दिया डिवीजन का। अभी 3 लोग ने काम बराबर से किया है, लेकिन चौथे बंदे ने कुछ तो मिस्टेक कर दी, तो वो प्रोग्राम रन होगा? नहीं होगा। नहीं। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने कंसेप्ट निकाला, क्या? प्रोग्रामिंग दी लार्ज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसको रोकने के लिए हमने जो कंसेप्ट निकाला उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी तक मैंने तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेसिक डेफिनेशन नहीं बताया, अभी तक मैंने तुमको सिर्फ 2 चीज बताई है, एक प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल, एक प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज। और ये पूछ चुके हैं एग्जाम में, मैं पेपर तुमको लास्ट में दिखा दूंगा, ये 2 ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल अगर किसी ने पूछा तो प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल क्या होता है? 1 मिनट रुको, मेरे को देखने दो कौन कौन है। मोहम्मद बता, प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल क्या होता है? कौन सा मोहम्मद भाई? 2-2 है क्या? अच्छा, अमान थोड़ी बोला मैंने, आप मोहम्मद बोला। मोहम्मद का नाम ही मोहम्मद है, पता है, इंटरेस्टिंग चीज है ये। हाँ भाई हाँ। प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल क्या होता है मोहम्मद? प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे ये तो प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज बोल रहा है। प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल वो होता है जब एक इंसान अकेला बैठ के कोड करता है। द कोडिंग व्हिच इज डन बाय अ सिंगल पर्सन इज नोन एज प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल। इंग्लिश में मत बोलना, इंग्लिश में तुम लोग ठोक सकते हो, उसका सीन नहीं। मैं अभी पूछ रहा हूँ हिंदी में 2, मराठी में 2, जो बोलना है बोलो। तो मोहम्मद प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल क्या होता है? जो एक बंदा प्रोग्राम लिखता है, मतलब तो अभी एक समझ, सिंगल बंदा। बड़ा समझ। अभी तू इंग्लिश इसमें लिख रहा है पेपर में, तो तू क्या लिखेगा? प्रोग्राम रिटन बाय सिंगल पर्सन, सिंगल। बराबर। अमान बता प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज। भाई मैं अभी आया। कृतिका प्रोग्रामिंग इन दी, कृतिका नहीं, कौन है? इशिता। अच्छा कृतिका भी है, इशिता बता दे। प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज मतलब अगर ग्रुप प्रोजेक्ट हुआ है, ग्रुप में करेंगे प्रोग्रामिंग, उसे बोलते हैं पार्ट वाइज। तो अगर एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज, तो क्या लिखेगी? एग्जाम प्रोग्राम डन बाय ग्रुप, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ना कुछ तो। लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कोई हाँ मतलब सेट वो भी। डेफिनेशन एक भी चीज की नहीं है। हाँ ठीक है। तो क्या बता है प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज? प्रोग्राम डन बाय ग्रुप ना, ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ बराबर, ठीक है।
अब कुछ एरर आएंगे प्रोग्रामिंग इन द लार्ज में? हाँ, तो कृतिका, इन एरर्स को बंद करने के लिए हमने कौन सा कांसेप्ट निकाला? मैंने अभी ज्वाइन किया है यार। नाइस। कौन था स्टार्ट से? शारदा थी क्या स्टार्ट से? अरे मैं बीच में ही स्टार्ट से कौन था? अमित तो था ना? हाँ भाई। तो जो एरर्स आएंगे कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग इन द लार्ज में, तो इन्हें रोकने के लिए हमने क्या निकाला है? इसके लिए कॉन्सेप्ट निकाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बराबर। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तुमको डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पूरी याद कभी मत करना, मैं सिर्फ 3 वर्ड्स बता रहा हूँ, 3 वर्ड याद रखना। बेसिक, अप्रोच, डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये 3 वर्ड याद रखना। क्या? बेसिक, अप्रोच, डेवलपमेंट। So software engineering is the basic approach of हम क्या है? ह्यूमन बीइंग। इंजीनियर। हाँ, बेसिक अप्रोच ऑफ इंजीनियर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हम क्या बनाएंगे? एन एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर। तो पूरी डेफिनेशन क्या हुई? बेसिक अप्रोच ऑफ इंजीनियर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है? हाँ। 3 वर्ड्स क्या बोले मैंने? बेसिक, अप्रोच, डेवलपमेंट। हाँ, इसका कुछ भी सेंटेंस बना के दिखा मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन बोल के। बेसिक अप्रोच टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर ऑफ कौन है? कौन है? इंजीनियर। कौन है? बराबर। ठीक है, 3 वर्ड याद कर लिए तुमने। इसका तुम कितना भी ठोक सकते हो स्टार्ट से अभी यही इसी डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस, also the basic process of engineers towards the development of a software to check whether the software is functional or not functional. इतना तुम आगे जो ठोकना ठोको, 3 वर्ड्स चाहिए। क्या क्या? बता बता बता, 3 वर्ड्स क्या? बेसिक अप्रोच, डेवलपमेंट। कृतिका आप बोल, तू बीच में से आई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बता। software engineering is the basic approach of an engineer towards development of a software. बराबर। अमन? अच्छा, अमन भाग गया। नाइस। कौन है कौन है कौन है? शारदा? हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन? The basic approach to develop a software. ठीक है, इतना लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये असल में ना व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तुम लोग को आएगा नहीं, क्योंकि अपना पेपर का फॉर्मेट कैसा पता है? 60 मार्क्स का अपना पेपर होगा, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ, और पर क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। तो फर्स्ट असल में जो चैप्टर है ना, उसमें से आज तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर इन केस पूछा तो ये पूछ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसकी नीड क्या है और क्यों जरूरत है। ठीक है शिवम, अमित, हम लोग थे ना लास्ट लेक्चर? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों यूज होता है, क्या क्या करता है वो? reduce complexity, minimize time, decrease big project, handling big project easily, reliable softwares, to develop reliable softwares. ठीक है, 4-5 बहुत हो गए। बाकी लोग सुनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है हमने पढ़ लिया, क्यों बना, उसकी जरूरत क्या थी हमको पता चल गया। अब उसको यूज क्यों करते हैं हम? ठीक है, ऐसा क्या है उसमें कि हम लोग उसको यूज करते हैं? तो जैसे कि मैंने कहा, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको तुमको तो करने के लिए 10 घंटे जा रहे थे अकेले को। समझो इशिता तुम्हारी लीडर है, इशिता को मैंने वो प्रोजेक्ट करने दिया, इशिता को अकेले को 10 घंटे लगे, लेकिन इशिता ने क्या किया? इशिता ने दिमाग लगाया। इशिता ने अमित को छोटा सा एक पार्ट दे दिया, अनिरुद्ध को छोटा सा पार्ट दे दिया, कृतिका को छोटा सा पार्ट दे दिया, मोहम्मद को छोटा सा पार्ट दे दिया, रुचिता को छोटा सा पार्ट दे दिया। अब वही 10 घंटे जो उसको लग रहे थे, अब कितने घंटे लगेंगे? 10 से ज्यादा लगेंगे? 10 से ज्यादा लगेंगे कि 10 से कम लगेंगे? कम लगेगा। ठीक है, तो तुम्हारा टाइम बच रहा है। अब याद है मैंने स्टार्ट में बोला था कि समझो तुमको 4 लोग में बांट दिया मैंने, 3 लोग ने अपना काम बराबर किया, लेकिन एक कोई बंदा बैठा है जिसने काम नहीं किया, उसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट वेस्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा?
अब वो वेस्ट वाला अभी वो चौथे बजे की वजह से पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा सत्यानाश हो गया, चलेगा क्या प्रोजेक्ट, काम करेगा? नहीं। अब समझो तुम्हारी टीम है 5 लोग की, ठीक है, अभी वही बंदे ने काम नहीं किया है, काम किया है उसका लेकिन वो काम कर रहा नहीं है प्रोजेक्ट। अभी उस बंदे का प्रोजेक्ट देखने के लिए बाकी के 3 लोग बैठे हैं, वो उसको कुछ ना कुछ बताएंगे कि नहीं भाई तेरा प्रोजेक्ट गलत है, तेरे को वापस से करना पड़ेगा, वो करेगा। इनकेस उन तीनों को भी कुछ नहीं आता, चारों को कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उनका एक मैनेजर बैठा रहेगा। जैसे कि लैब में हम सब प्रोजेक्ट कुछ प्रोग्राम करते हैं, इसको ना उसको किसको ना पूछ ही लेते हैं कि सुन ये मेरा ऐसा ऐसा एरर आ रहा है, ठीक है। अब सबको पूरी क्लास को समझो नहीं आ रहा है, फिर भी लास्ट में अपन सर को पूछते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है तो अभी क्या करूंगा, तो सर इस केस में क्या हुए, हमारे मैनेजर हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है ना, तो हम जो कस्टमर को प्रोजेक्ट बेचेंगे तो वो रिलायबल होगा कि नहीं होगा। इतनी सारी प्रोसेस, अभी मैं तो सिर्फ 4 एग्जांपल ले रहा हूँ, असल में कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी टीम्स रहती है। तो जो एंड प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगा वो रिलायबल होगा कि नहीं होगा, वो काम करेगा अच्छे से कि नहीं करेगा? हेलो, करेगा काम। होना ही चाहिए। करेगा ना, तो रिलायबिलिटी बढ़ गई तेरी अचानक से, ठीक है। अभी तक तूने क्या बढ़ाया है, मतलब क्यों तुझे क्या क्या काम आया, तेरा टाइम बच रहा है, तेरा प्रोजेक्ट जो निकल रहा है वो रिलायबल है। अब मुझे बता, एक बड़ा प्रोग्राम करना ज्यादा मुश्किल है कि एक छोटा सा प्रोग्राम करना? बड़ा प्रोग्राम। तो अभी वही बड़े को मैं जब छोटा छोटा करके तुम सबको दे दिया तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई कि नहीं हो गई, उसकी डिफिकल्टी कम हो गई कि नहीं हो गई? हाँ हो गई, कम हो गई। तो कॉम्प्लेक्सिटी तुमने बचाई, मतलब रिड्यूस की तुमने, ठीक है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज करोगे क्या? जैसे तुम लोग लैब में बैठ के प्रोग्रामिंग करते हो, वहां पे तो टीम लेके बैठेगा क्या कि नहीं भाई आ जाओ तुम भी देखो, सब एडिशन करेंगे हम मिलके, ऐसा होता है क्या? सिर्फ जो बड़े से एकदम प्रोजेक्ट्स है तो उसी में काम करेंगे, तो बड़े प्रोजेक्ट में काम आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी तक के 4 पॉइंट्स किसी को याद है, कोई बता सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों यूज होता है, कहाँ कहाँ, क्या करने के लिए? कौन बताएगा? अच्छा, जब तक नाम लेके बुलाते नहीं कोई बताता ही नहीं है यार। Time saving, reliability, complexity reduction, and making of bigger projects. बराबर। अमित एक और कुछ याद आ रहा है तुझे? 5 बताए थे मैंने। शिवम तुझे याद आ रहा है? इस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा एक शायद। कॉम्प्लेक्सिटी पता है ना कृतिका ने? क्या क्या? शिवम हाँ मुझे याद नहीं आ रहा। रुको मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ, मैं शेयर कर दूंगा तुमको बाद में ही। यार डायग्राम्स आ रहे हैं, छोड़ दो फिलहाल के लिए 4 ही याद रखो, मैं तुमको वो एक लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर सब लिखेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया क्या अभी तक, कोई बता सकता है? अब तक स्टार्ट What से is क्या programming in large and programming in small? बराबर। उसके बाद पढ़ा रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बस। ठीक है, इतना सबको याद है अभी तक कि कोई ऐसा है कि लेट ज्वाइन किया है? उसको मैं फटाफट 5 मिनट में बता दूंगा। कोई ऐसा है जिसको कुछ समझा नहीं है, उसने लेट ज्वाइन किया है? मैंने लेट ज्वाइन किया भाई पहली क्लास। कौन है? सुशांत। और मैंने लास्ट वाले पे ही ज्वाइन किया है, उसकी बेसिक अप्रोच डेवलपमेंट वाले से। सुशांत तूने कहाँ से ज्वाइन किया? मैंने जस्ट अभी अभी जो तू मैनेजर वाला समझा रहा था ना वहां से। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से स्टार्ट से फटाफट बता देता हूँ। तुम लोग लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि
ये सेकंड टाइम हो रहा है ना यूनिट 2, तो अभी मैं डायरेक्ट यूनिट मतलब यूनिट 1, तो अब मैं डायरेक्ट यूनिट 2 से स्टार्ट करूंगा अगली बार। ठीक है, मैं अभी तक क्या बताया हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें क्यों कॉन्सेप्ट निकालना पड़ा, होता क्या है और कहाँ कहाँ काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसे निकालना ही क्यों पड़ा। उसके लिए हमें दो चीजों के बारे में बात करना पड़ेगा, एक है प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल, प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज। प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल क्या होता है कि जब एक इंसान अकेला बैठ के कोड कर रहा है, ठीक है, जैसे कि तुम लोग लैब में ओपी या फिर सीएस का कोड करते हो, तब ऐसा कुछ होता है कि एक समझो एडिशन का प्रोग्राम दिया है, सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं, और तुम लोग 10 लोग एक साथ बैठ के उधर बैठे हो कि नहीं अब हम मिल के एडिशन का कोड करेंगे। छोटा सा रहता है ना, एक अंता कर सकता है कि नहीं। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इन दी स्मॉल। अब तुम बोलोगे यार हमारे पास स्मॉल प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी था, लार्ज प्रोग्रामिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। अब मुझे बता सुशांत, मैं तुझे बोला कि एक एक ही प्रोग्राम ले, ठीक है, उसी में तुझे एडिशन भी देना है, सब्ट्रैक्शन भी देना है, मल्टीप्लिकेशन भी देने का है, मॉड भी देने का है, सारे ऑपरेटर्स देने हैं, मतलब जितने भी सी के कंसेप्ट हैं सारे तेरे को एक ही प्रोग्राम में यूज करने हैं। अकेला कर पाएगा? नहीं, बट अगर कर भी पाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा भाई। बहुत टाइम जाएगा। कृतिका तू कर पाएगी अकेली? नहीं। ठीक है, तो इस चीज से लड़ने के लिए हमने निकाला प्रोग्रामिंग इन दी लैंग्वेज। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग इन दी लैंग्वेज में क्या करेंगे हम, अभी समझो इस एक वो बड़े से प्रोजेक्ट प्रोग्राम में मैंने समझो तुमको 10 चीजें बोली है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन 10 चीजें, तो इन 10 चीजों को ना हम 5 लोग में बांट देंगे, हर कोई दो दो चीजें दिखेगा। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, एक बड़ा प्रोग्राम था तुम्हारा वो छोटा हो गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। वो बड़ा प्रोग्राम करने के लिए सुशांत ने क्या कहा कि उसको टाइम बहुत जाने वाला था, अब सब दो करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, उसको समझ सुशांत को 10 घंटे लग रहे थे, अब कितना टाइम जाएगा, 1 से आधे घंटे में हो जितना जाएगा। मेरे को स्मॉल करने में लग रहा था एक हाँ, प्रोग्राम। देखो अभी देखो एडिशन करने के लिए कितना टाइम लग रहा था, 5 से 10 मिनट। हाँ तो अभी तेरा समझो बाकी सब भी एक साथ ही कर रहे हैं, तो तेरा 5 से 10 मिनट में वही प्रोग्राम हो जाएगा जो 10 घंटे में हो रहा था, हाँ, तेरा टाइम भी बच गया। बहुत ठीक है, डेलीकेट कर दिया सिंपली। हाँ, अब ये कब क्यों यूज किया हमने, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, ठीक है, तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। अब तेरा प्रोजेक्ट जो था, जो तूने भी देखा, तेरे बाद में और 5 लोग हैं, उन लोग ने भी देखा, तुम लोग सबको हो गया, फिर तुम लोग ने मुझे दिया, मैं समझो तुम्हें मतलब मैं समझो सर हूं, मैंने तुमको वो प्रोग्राम करने दिया, फिर लास्ट में मैं भी देखूंगा कि हाँ प्रोग्राम चल रहा है, तेरा सॉफ्टवेयर रिलायबल हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तो इस कभी कभी क्या होता है पता है, अभी समझ यही यही एक एग्जांपल पकड़ दू, समझ यही प्रोग्रामिंग इन दी लार्ज में तुम लोग को 5 को मैंने दिया, 4 लोग ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, फटाफट फटाफट फटाफट, उसमें एक आ गया कोई, हाँ उसको कुछ नहीं आता, उसने अपना ही कुछ तो भी प्रोग्राम बना के दे दिया है, तेरा प्रोग्राम काम करेगा? नहीं। करेगा तो भी उसमें एरर आएगा। हाँ, जो उस बंदे ने काम किया उसमें एरर आएगा। मैं वो प्रोग्राम लेके खुश होऊंगा क्या, मैं कस्टमर हूँ, मैं तुझे बोलूंगा कि हाँ भाई इतना अच्छा काम किया, ये ले 500 रुपए और पकड़, ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं नहीं। तो इन सब ऐसे जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इन सब प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हमने एक चीज लाई पिक्चर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये अपने सब्जेक्ट का नाम है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है, अभी तक हमने देखा कि क्यों उसकी जरूरत पड़ी और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कि टाइम बचा सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं, ये सब। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन असल में ना, ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मतलब सेट डेफिनेशन किसी भी चीज की नहीं है, किसी भी, मतलब कोई भी टर्म निकाल तो उसकी डेफिनेशन सेट है ही नहीं, तो कोई जो ठोकना है ठोक। लेकिन मैं 3 वर्ड याद रखता हूँ, मैं भी वही बता रहा हूँ, बेसिक, अप्रोच, डेवलपमेंट। क्या 3 वर्ड्स? बेसिक अप्रोच डेवलपमेंट। कृतिका? Basic approach and development. ठीक है, अभी इन 3 वर्ड से अगर मुझे उनकी उसकी डेफिनेशन बताएंगे तो मैं क्या बताऊंगा, पता है? इट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द बेसिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। इसी को मुझे समझ और थोड़ा फेंकना है, बेसिक अप्रोच ऑफ इंजीनियर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, इसी को मुझे और फेंकने का है। Software engineering is a process slash basic approach slash series of steps slash it is a process slash designed to the development of a software.
कितना चाहो उतना फेंको, कुछ लिमिट नहीं है, बस अंधा मत फेंको, 3 वर्ड्स याद रखूंगा, ठीक है। इसके आगे तुम लोग ये भी ठोक सकते हो कि इट चेक्स वेदर द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। ये सब तुमको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे समझेगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द बेसिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सुशांत, कृतिका? हाँ। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आया पिक्चर में, क्या होता है वो, और किस किस चीजों के लिए काम आता है। अब एक बार ना मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बता देता हूँ कि हमने जो जो पढ़ा वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे ही कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ये बंदा। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कहाँ गया, हाँ ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस है, दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। प्रोग्रामिंग इन द स्मॉल वर्सेस प्रोग्रामिंग इन द लार्ज, यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक हुआ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेलियर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड टाइमली अवेलेबिलिटी। कुछ बोला मैंने, कोई बता सकता है इसका आंसर? वही था ना जो कस्टमर को वही प्रोडक्ट वही फाइनली वही मिलता है। सेम, प्रोजेक्ट फाइनली बराबर मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, 5 लोग काम कर रहे हैं, एक ने गलती किया, हाँ, फेल हो गया तेरा हाँ। प्रोजेक्ट, उसके लिए क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज होता है। इंजीनियरिंग अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टुवर्ड्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट। रोल मैंने अभी ये 4-5 पॉइंट बताया ना, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम, बिग प्रोजेक्ट। अब ये हाँ, लास्ट वाला ये वाला हाँ ना हाँ पूछे, हाँ। इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब पता है किसी को क्या होता है? रूल, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, बराबर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा क्या खास था कि यार उसको आजकल सब यूज कर रहे हैं, उसको एक अरे शिट, हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा क्या खास था कि उसको डिसिप्लिन बना लिया, उसको एक रूल ही बना लिया है? इसका भी आंसर यही है, टाइम बचाता है, स्पेस बचाता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आता है, कहीं पे भी एरर आ सकता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ले, ऐसा बोल सकते हैं हम कि नहीं बोल सकते हैं? अब आज असल में मैं फर्स्ट यूनिट लेने वाला था, लेकिन सीन ऐसा है ना, टोटल देख 6 यूनिट है और इतना कुछ खास है नहीं सब्जेक्ट। 6 यूनिट को 6 लेक्चर्स में खत्म कर सकते हैं। तो ये लोग असल में बोले कि क्या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे हफ्ते में 3 लेक्चर्स लेने, लेकिन फिर वो 2 हफ्ते फालतू के चले जाएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ यूनिट 2 का एक पार्ट करेंगे जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये असल में ना सब टॉपिक 2 है, मतलब अगर सिलेबस वाइज जाएंगे ना तो ये यूनिट 2 का सब टॉपिक 2 है। इसके पहले आएगा मॉडल्स, मॉडल्स होते हैं इसमें बहुत सारे से, वाटरफॉल मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन उनको समझने के लिए ना असल में ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम करेंगे और बंद कर देंगे। इसमें असल में ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के भी ना मतलब कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि इसके स्टेजेस क्या है। कोई बोलता है इसके 6 स्टेज है, कोई बोलता है इसके 7 स्टेज है, कोई बोलता है इसके 5 स्टेज है, लेकिन असल में इसके 7 स्टेज है, ठीक है, 7। इसके ना असल में नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में आया है 10 मार्क्स के लिए। तो ये अगर समझ गया तो 10 मार्क्स फिक्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। मैं बोलते रहूंगा, मैं एक फोटो लास्ट में शेयर कर दूंगा, तो तुम लोग बस देख लेना कैसे। 7 स्टेजेस है और 10 मार्क्स फिक्स है। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या? लाइफ साइकिल पता है क्या होता है किसी को? ये हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो बता सकते हैं लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोसेस। क्या प्रोसेस? जन्म से लेकर और डेथ तक की जर्नी। बराबर, जन्म से लेकर मरने तक की जर्नी, ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल है ये। लेकिन हम किसकी पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल? सॉफ्टवेयर एसडीएल। इंजीनियरिंग की। साक्षी पूछ रही है विच यूनिट, यूनिट 1 जस्ट खत्म हुआ, अब यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर असल में
डेवलप जब उसको करता है तो वो कहाँ से पैदा होता है और वो कहाँ पे मरता है जाके। तो इसमें होते हैं कितने स्टेजेस, कोई बता सकता है? 7 बोला ना तूने अभी। बराबर 7 बोले तूने अभी। हाँ तो याद रखना, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, याद रहे कि एग्जाम में ऐसा ना हो कि यार 5 थे कि 6 थे कि क्या थे, 7 थे। एक हफ्ते में दिन कितने रहते हैं? 8। 7। अरे तो उसने software हफ्ता development- बोला। हाँ, तो हफ्ते में दिन कितने रहते हैं? हफ्ते में 8 होते हैं। अरे 7 ना। ये कौन सा हफ्ता है? सप्ताह में 7 होते हैं। अबे पढ़ लो यार, पढ़ लो तो। एवं 7 तू बोलो ना सीधा सीधा। बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, तो टेंशन मत ले, तू कर सकता है तो। चल ठीक है, हफ्ता छोड़ दे तू। वंडर्स कितने हैं दुनिया में? 7। बराबर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल भी कितने हैं, कितने स्टेजेस है? 7। 7। उसमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे सबसे पहले। असल में ना मैं तुमको डायग्राम बता देता हूँ। फर्स्ट का नाम है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डायग्राम के साथ पढ़ेंगे ना तो अच्छा रहेगा असल में। कहाँ गया? हाँ ये दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। असल में ये अकेला प्रॉपर डायग्राम है, बाकी सब में दिख रहा है। ये एक मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे 6 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है। ये मैं इसका कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल देगा क्या? मैं डाल दूंगी। चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ये स्टार्ट कहाँ से होता है देख लेना। ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस दिख रहा है सबसे ब्लू में, टॉप पे राइट में। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ हाँ। रिक्वायरमेंट हाँ भाई, एनालिसिस, दिख रही, दिख सॉफ्टवेयर रही। डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता क्या है? अब समझो मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बनाने का, ठीक है, एक मेरे को प्रोग्राम चाहिए। समझ ले ऐसा प्रोग्राम एडिशन पे, ठीक है, हम एकदम जैसे मैम लेते हैं कि हाँ हमको एडमिशन एडमिशन का प्रोग्राम चाहिए, बड़े बड़े चीजों में घुसने का ही नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ के आराम से पास हो जाता है सब्जेक्ट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, समझो मुझे एडिशन का प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, तो एडिशन में मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी तो बताएगा? मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, तुम लोग बना के दोगे मुझे, तुम लोग बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, तुम लोग इंजीनियर्स हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ यार मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोग्राम चाहिए कि मैं समझो उसमें ऐसा 2 नंबर डालू कुछ भी तो वो दोनों का एडिशन आ जाना चाहिए रे। मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? एडिशन होना चाहिए 2 नंबर का। बराबर, 2 नंबर का एडिशन होना चाहिए। और एडिशन होना चाहिए, एडिशन बराबर होना चाहिए, नंबर यूजर से लेना चाहिए, नंबर कुछ भी होना चाहिए। ऐसे जितने चाहो उतने रिक्वायरमेंट दे सकते हो तुम, ठीक है। जितना बोलता ना ठोकना एग्जाम में, जो जितना ठोक सकता है ना वो इस सब्जेक्ट में उतना मार्क्स ला सकता है। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मेरी अभी सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, माइनस करना है मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है सब बताओ। कि कोई भी नंबर दिया है तो भी वो चाहिए। सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। बराबर यूजर से इनपुट लेना मैं दूंगा चाहिए। और जो मैं इनपुट दूंगा वही यूज होएगा प्रोसेस में। बराबर बराबर, फिर जितना एडिशन ठोक कम से सकते कम हो टाइम में उतना। होना चाहिए और सही होना चाहिए। बराबर, देख रहा है सुशांत, आउटपुट कलर्ड तू में चाहिए बनेगा मेरे तू को, ठीक बनेगा है, तू एकदम बनेगा, बहुत ग्राफिकल चाहिए मेरे को अच्छे तुझमें से। है दम, है तुझमें दम है, हाँ, ठीक है। ये हो गई रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्चुअली? डेफिनेशन इनकेस अगर तुमको मतलब इनकेस नहीं, ये क्वेश्चन आता ही है, लिखना ही पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता क्या। कोई बता सकता है इतने में से कि हाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता क्या है? हमने बता तो दिया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये। अब कोई मतलब ऐसा इंग्लिश में अच्छा खासा मुझे जवाब देगा कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस बिना गूगल करे? Requirement made by the customer to the programmer or engineer how their software should be. कौन बोला ये? मैं बोला। अच्छा अनिरुद्ध बोला। अनिरुद्ध। प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनपुट्स। अनिरुद्ध तो डिप्लोमा वाले चुपचाप बैठ, समझा क्या? कोई और बताओ।
अच्छा अब अच्छा नहीं, वो फोटो भेज दिया ना तुम लोग ने ग्रुप पे, कितने भेजा गया? हाँ भेज दिया। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था कि कोई बता सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या बोलते हैं इसको, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होगा? It's a process of understanding the need of the customer by ये an भी सही software. है, ये भी सही है, स्टार्ट में अनिरुद्ध ने बोला था वो भी सही है। बताओ बताओ बताओ, अलग अलग वर्ड्स में बताओ, जितनी इंग्लिश बोल सकते हो सारी इंग्लिश निकाल दो आज। Customer tells the programmer what the needs are. बराबर बराबर। एक वर्ड किसी ने सुना है, हमने बहुत यूज किया प्रोग्रामिंग में, हम यूजर से क्या लेते हैं प्रोग्रामिंग में? Process the Input. input Input. from the बराबर। तो customer. हम अभी कस्टमर से क्या ले रहे हैं? Input. Input. ये इनपुट वर्ड यूज करना भूलना नहीं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। क्या नहीं भूलना? Input. 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 तो अभी तक हमने सेकंड यूनिट में क्या क्या पढ़ा है मैं एक बार बता देता हूँ। SDLC क्या होता है? SDLC का फुल फॉर्म? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका फर्स्ट स्टेट क्या है? सॉरी, इसमें कितने स्टेट है? 7. और इसका Seven. फर्स्ट स्टेट क्या है? Requirement Requirement analysis. analysis. और रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता क्या है? Input. देखो, हम जो एक्चुअली पेपर लिखेंगे ना, तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछने वाले है ही है। ये यूनिट टेस्ट में भी आएगा 4 से 5 मार्क्स के लिए, और ये सेम में भी आएगा। ये ऐसा वो होता है, एक वो होता है ना हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन कि मतलब ये आके ही रहेगा, इसको कितना भी तोड़ो, ये वो क्वेश्चन है। तो ये UT में नहीं है भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कौन बोला? UT में नहीं है ना? यूटी का देख लास्ट वाला कौन सा है? हाँ, कौन बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है यूटी में? तू बोला ना अभी अपना UT में सुसु। भी आएगा। मैं कब बोला यूटी में नहीं आएगा? मैं तो बोल रहा हूँ BCVS नहीं है, BCVS नहीं है UT में। BCVS सेम में नहीं, भी नहीं, BCVS किसी में नहीं, BCVS का पेपर ही नहीं होगा। यूटी सेम में भी है, सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेम में भी है, यूटी में भी है, ठीक है। UT लेकिन में भी सॉफ्टवेयर है? इंजीनियरिंग का हाँ वाइवा वाइवा कुछ नहीं है, इसका असाइनमेंट कुछ नहीं है, लेकिन यूटी में भी है, सेम में भी है, ओह, ठीक है। तो उसमें से भी ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिक्स मार्क्स है और ये असल में बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है ना, ये 4 मार्क के लिए आएगा ना, तो तुम लोग 2-2 3-3 लाइन लिख के छोड़ दोगे ना, चलेगा। लेकिन जब ये 10 मार्क के लिए आएगा ना, तो हर स्टेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का, जैसे कि मैंने दिया ना कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉर अ प्रोग्राम फॉर एडिशन, तो क्या क्या होगा? 2 नंबर ऐड होने चाहिए, 2 नंबर शुड ऐड, इट शुड शो द क्विकेस्ट, इट शुड शो द करेक्ट आंसर फॉर द क्विकेस्ट, ऐसे ऐसे 2-3 ये ठोक देने के, ठीक है। तो व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस? Taking inputs from the customer. जो लिखना लिख सकते हैं, इसको कोई ऐसा फिक्स डेफिनेशन है ही कस्टमर नहीं, यूजर बोल साक्षी। हाँ, कस्टमर ठीक है। एक्चुअली सही वर्ड है, क्योंकि हम बेचने और खरीदने की बातें कर रहे हैं, लेकिन यूजर भी डाल सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ सही वर्ड नहीं है, लेकिन एक क्या बोलते हैं वो प्रॉपर टर्म रहता है ना, एक वो कस्टमर है असल में। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबको समझ गए ऐसा समझू ना? Yes, हाँ sir. हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेट पे जा रहे हैं हम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सेकंड स्टेट पे। वो फोटो कहाँ है? डाले ना ग्रुप पे, ठीक है। सेकंड स्टेट डिफाइनिंग, डिजाइनिंग नहीं है, डिफाइनिंग। डिफाइनिंग छोड़ो, सबने एग्जाम में हमेशा ना एक क्वेश्चन देखा रहेगा, डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द ये, डिफाइन द वो। डिफाइन का कोई मतलब बता सकता है? सच बोलू ना तो इस सब्जेक्ट में इंग्लिश अच्छी चाहिए बस। Elaborate करने डिफाइन का. का मतलब क्या? एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो, एलैबोरेट करो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, कुछ जो ठोकनी ठोको, ठीक है। तो इसको अगर समझ हम लोग अभी कस्टमर के लैंग्वेज में लेंगे, तो व्हाट इज डिफाइनिंग? डिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ understanding the input from the customers and then defining it to the designing team, ठीक है।
डिफाइनिंग और डिजाइनिंग याद रखना, डिफाइनिंग पहले आता है, डिजाइनिंग बाद में आता है। तो डिफाइन, अभी मैंने बोल दिया कि हाँ डिफाइनिंग ऐसा ऐसा होता है, अभी अगर यही वापस बोलूंगा ना तो मैं कुछ और बोलूंगा, तो Okay, आपको Usman. डिफाइनिंग क्या होता है? Taking inputs from the customer and then like defining inputs from the customer and then defining it to the elaborate it, explain it to the designing team. अब सेकेंड स्टेट था ये, ठीक है। सेकेंड स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? इसको बंद करने दो मुझे, सब देख के बोलो। डिफाइनिंग। साक्षी ने डिजाइनिंग बोली, मैंने सुना। ये मैंने डिफाइनिंग बोला। देवांश रिकॉर्ड कर रहा है, हम बाद में सुनेंगे, वो छोड़, ठीक है। क्या डिफाइनिंग इंजीनियर बनेगी रे तू? शिवम से सीखो कुछ। क्या बोल रहे हैं? रिपीट नहीं करूंगा। कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है ऐसा, कौन जिसकी आवाज मैंने सुनी नहीं है? देवांश, देवांश नहीं, देवांश ये कर रहा है। शारदा, अच्छा नहीं, शुभी भी आई है। शुभी, इसकी तो किसी ने नहीं सुनी। शुभी, शुभी, what is defining? Defining is basically the process to understand the inputs from the user. And explaining to the डिजाइनिंग टीम। एक और बार बता शुभी, डिफाइनिंग। सीधा इग्नोर, आप बेइज्जती। और कौन है, और कौन है? अरे आवाज नहीं आया था तभी। अब आ रहा है। डिफाइनिंग क्या होता है? Defining is basically the process to understand the inputs from the user. And explaining it to the, फिर हम उसको किसे बताएंगे, किसे एक्सप्लेन करेंगे? डिजाइन को, डिजाइन वालों को, डिजाइनिंग टीम। अब डिजाइनिंग टीम कभी से कर रहे हैं हम लोग येड़े जैसे। अब हम बढ़ेंगे तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप का नाम कोई गेस कर सकता है? डिजाइनिंग ही होगी। डिजाइनिंग वाले क्या करेंगे, जो उनको डिफाइनिंग वालों से इनपुट मिला ना, वो उसके रिलेटेड में एक प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है। कोड नहीं करेंगे, डिजाइन करेंगे। ये ना असल में इनपुट का खेल है, ठीक है। कस्टमर हूं मैं, ठीक है। मेरे रिक्वायरमेंट्स किसने लिया? फर्स्ट स्टेट क्या है एसडीएलसी का? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। अब उनके पास रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, कोई बता सकता है? सेकंड स्टेज डिफाइनिंग। डिफाइनिंग वालों ने इनपुट किससे लिया? रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। रिक्वायरमेंट एनालिसिस ने किधर से लिया? कस्टमर यूजर से। से, कस्टमर से। ठीक है। तो ऐसे ही अब मैं बोलूंगा डिजाइनिंग वालों ने इनपुट किससे लिया? डिफाइनिंग वालों से। डिफाइनिंग वालों से। बोलो ना, ये पूरा ऐसा ही नीचे 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 जाते रहेंगे। और एक बार ये तुमको समझ गया ना, तो मैं तो बोला था ना कि ये सब टॉपिक 2 है, सब टॉपिक 1 में मॉडल्स है, वो तुमको इजीली समझेगा, ठीक है। तो व्हाट इज डिजाइनिंग? डिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ बता सकता है? Making a model of software how looks like. Designing is the process of making a model based on the user input requirements defined by defining group, या फिर based on the input from defining group. ग्रुप टीम जो ठोकना ठोको, कुछ इसका डेफिनेशन नहीं है, जो ठोकना है ठोको, बस समझ के लो। डिजाइनिंग कहाँ से इनपुट लेगा? रिक्वायरमेंट नहीं डिफाइनिंग से लेगा। डिफाइनिंग कहाँ से लेगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस कस्टमर से लेगा।
Yes. तुम्हें बताएगा डिजाइनिंग क्या होता है? शारदा बता, शारदा तभी से बैठी है चुपचाप। अब शारदा गूगल कर रही है। नहीं, शारदा सीधा इग्नोर कर रही है। रुचिता भी है, रुचिता बता। क्या? व्हाट इज डिजाइनिंग? Process of making a model based on inputs from the defining. बराबर। ये इसके इंग्लिश देखना तुम लोग, ये टॉप आ रही है। शारदा अभी भी इग्नोर कर रही है। अरे उसे नहीं पता होगा कि इसका अटेंडेंस नहीं है। चलिए है माइक चालू हुआ। शारदा डिजाइनिंग क्या होता है? अब तो आदत ही है मुझको से जी। अरे यार तू वापस समझा देना, समझा नहीं मुझे ढंग से। डिजाइनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? डिजाइनिंग क्या मतलब? तुझे डिजाइन चल ठीक है, डिजाइन से तुझे क्या समझ आ रहा है? क्या कर रही है तू? कुछ तो भी बना रही है डिजाइन। हाँ। तो ऐसा बोल सकता मैं, डिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मॉडल। हाँ। बेस्ड ऑन डिजाइनिंग को इनपुट कहाँ से आ रहा है? डिफाइनिंग से। तो ऐसा बोल सकता मैं, बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय द डिफाइनिंग टीम। हाँ। तो इन सबको जब मैं साथ में जोड़ूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिजाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मॉडल बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बाय द डिफाइनिंग टीम। हाँ। अब मुझे बता, सेम मैंने क्या बोला, रिपीट। Designing is the process of taking input from defining and making a project model. हाँ model. थर्ड पार्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेट सबको समझी? Yes. कोई ज्वाइन किया क्या अभी? अच्छा नहीं, वही सब है। भाग रहे लोग, इतना गंदा बढ़ा दो क्या मैं? अब हम आएंगे फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज इज कोडिंग। कोडिंग की मैं ना एक सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ, सब याद रखना। इट इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजाइन क्रिएटेड बाय द कोडिंग Design team. डिजाइनिंग टीम। साक्षी फुल कंफ्यूज हो रही है। साक्षी देख, एक और बार बता देता हूँ। कोडिंग टीम इनपुट लेगी डिजाइनिंग से, डिजाइनिंग वाले इनपुट, वो फोटो तुम लोग खोल के रखे हो ना सबके सब? हाँ हाँ वो फोटो खोल के रखना, उससे तुमको अच्छे से समझेगा। कोडिंग टीम इनपुट लेती है डिजाइनिंग से, डिजाइनिंग इनपुट लेती है डिफाइनिंग से, डिफाइनिंग इनपुट लेता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इनपुट लेती है कस्टमर से। तो कोडिंग की डेफिनेशन एक और बार बता रहा हूं मैं। इट इज द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजाइन प्रोवाइडेड बाय द डिजाइनिंग टीम। बराबर। तो अभी तक हमने 4 स्टेजेस देखे। क्या क्या हुए बता सकता है? एक साथ रुक जा, कोई मत बताना, मैं पूछूंगा। मोहम्मद, कैसा लग रहा है बेइज्जती करवा के साक्षी? बहुत बुरा। मोहम्मद, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा डिफाइनिंग, तीसरा डिजाइनिंग, फोर्थ वाला कोडिंग। सुशांत, कोडिंग क्या होता है? हाँ, कोडिंग कोडिंग coding is basically taking input from the designing team and making a rough or final model. रफ नहीं हाँ, मॉडल। तू रफ फाइनल मॉडल बोल रहा है, तो खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तू रफ भी बोल रहा है, तू फाइनल भी बोल रहा है। हाँ,
तो ऐसा भी बोल सकता है कि मेकिंग द फाइनल प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, ठीक है, ठोकने का सब्जेक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऐसा ठोकना, मतलब कुछ भी, यही कुछ भी बोल सकता है, बराबर बोला है, ठीक है। हाँ एक और बार बता, क्या? एक और बार बता, कोडिंग क्या होता है? Taking input from the designing team and making a model. साक्षी तेरी इच्छा पूरी करते हैं, स्टार्ट से बता, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस क्या क्या होते हैं वो भी। मतलब एक्सप्लेन करूँ क्या? शॉर्ट में एकदम, एक एक लाइन में। ओके, रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेज होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस. In that we take the inputs from the customer and work on their requirement. Second one is defining. In defining याद नहीं आ रहा मुझे. ओके किससे इनपुट लेते हैं? क्या? किससे इनपुट लेते हैं? In defining we take the inputs from the requirement analysis and and then give it to the designing team. एक्सप्लेन, डिफाइन का मीनिंग डाल देने का, एक एक्सप्लेन, explaining it to the designing team. डिजाइनिंग टीम का बता, डिजाइनिंग का बता, थर्ड स्टेज। Okay. Inputs taken from the defining team. नहीं, we make a model of it, right? सही जा रही थी, क्यों फंबल कर रही है? हाँ वही, once more, डिजाइनिंग क्या होता है? In designing we make the model for which the input is taken from the defining team. बराबर, लास्ट स्टेज, मतलब लास्ट नहीं है लेकिन अभी तक की लास्ट। Fourth stage, coding. Coding is the process of implementing the design which is taken from the designing team. बराबर, अब 3 स्टेजेस बाकी है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस ना एक साथ बताऊंगा मैं, बहुत आसान है। पहला, उसमें से पहला मतलब 5वां स्टेज जो है वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग इज द स्टेज इन विच वी टेस्ट द फाइनल प्रोजेक्ट गिवन बाय द कोडिंग टीम। ये मैंने मेरे वर्ड्स में बोला है, तुमको जो लिखना है लिख सकते हो। टेस्टिंग क्या होता है? हम कोडिंग टीम से कोडिंग टीम हमको फाइनल प्रोजेक्ट देती है, ठीक है। कोडिंग टीम वो होती है कि मतलब एंड में, हाँ हमने बना दिया प्रोजेक्ट, अब तुम टेस्ट करो, जो करना है करो। टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करेगी। तो टेस्टिंग क्या होगा? इशिता बता, इशिता बहुत टाइम से शांत बैठी है। टेस्ट द फाइनल प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय द कोडिंग टीम, टेस्ट करते हैं उसमें। तो नहीं, क्यों टेस्ट करेंगे हम उसको? अरे टेस्टिंग है ना। हाँ लेकिन क्यों ऐसा, मतलब ऐसा मूड आया? एरर निकले, एरर देखने के लिए। बराबर, ये वर्ड याद रखना, एरर। ये हमको यूनिट 4 में बहुत काम आने वाला है, टेस्टिंग और एरर्स बग्स, ठीक है। तो व्हाट इज टेस्टिंग? बलजीत भी आया। रुचिता, व्हाट इज टेस्टिंग? Test the final project given by the coding. और क्यों करेंगे? फॉर Errors निकालने के लिए। बराबर। So testing is the process of actually testing the final project given by the coding team for bugs and errors. शारदा, माइक चालू है? अच्छा नहीं, शारदा तेरे को बाद में पूछूंगा मैं। अमित गया क्या? शिवम, हाँ बोल। टाइम से शांत बैठा बेचारा। टेस्टिंग क्या होती है? Testing is basically finding inherent bugs in the final product. हाँ, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही लिखो कि फाइनल प्रोजेक्ट गिवन बाय द कोडिंग टीम, ऐसा वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब टेस्टिंग समझा ना सबको? कोई है जिसको कुछ डाउट है या समझा नहीं? छुबी बता, टेस्टिंग क्या होती है? Testing is the process to check the error and bugs of the final project given by coding team. ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे पढ़ चले कि किसी को कुछ पूछना है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, कोई भी आंसर दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है।
टेस्टिंग हो गया, कुछ एरर वेरर नहीं मिला, बराबर एकदम हमारा प्रोजेक्ट है, सीधा साधा एडिशन हमारा काम कर रहा है, यूजर से इनपुट भी ले रहा है। अब क्या करेंगे उसके साथ हम? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट नहीं, हाँ मतलब एग्जीक्यूट, लेकिन उसका सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो बताएगा? डिप्लॉयमेंट, बराबर। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या? कस्टमर को दे देना वो प्रोजेक्ट। कस्टमर को वो कैसे यूज करने का ये सब समझा के दे देने का। एक्चुअली में ना ये जो टेस्टिंग वाला पॉइंट था ना, इसके पहले वाला, इस पे चैप्टर नंबर 4 है ना, वो पूरा उसी पे बेस्ड है, पूरा टेस्टिंग पे ही है। टेस्टिंग क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बेटा टेस्टिंग, ऐसे बहुत सारे असल में अलग अलग टाइप के टेस्टिंग है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए आता है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ टेस्टिंग्स। ऐसे टोटल 10 टेस्टिंग है, वो चौथे इसमें हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम 2 पढ़ रहे हैं। तो डिप्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट हमें मिला है ना अभी तक का, बराबर टेस्ट होके उसमें कुछ एरर वेरर नहीं है, ये हम डिप्लॉय कर देते हैं, हम कस्टमर को दे देते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, बताएगा कोई? हैंडिंग ओवर द फाइनल प्रोजेक्ट टू द यूजर। हाँ, या फिर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, या फिर डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट इतना सही है, उसमें कुछ तुम ज्यादा नहीं बोल सकते, कुछ कम नहीं बोल सकते। वैसे लाइक सेम लास्ट क्या करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बट मैं स्टार्ट में ये बोला, करेक्ट स्टेटमेंट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो मतलब क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट है ना, स्टेटमेंट कुछ भी नहीं। अब मैं अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर द फाइनल प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन टेस्टेड बाय द टेस्टिंग टीम टू द कस्टमर। इट इज डिवॉइड ऑफ एनी बग्स एंड एरर्स। ठोकने का। एक डाउट है, कुछ ना, वो डिप्लॉयमेंट में हम लोग ये भी तो एक्सप्लेन करेंगे कि वो प्रोडक्ट को यूज कैसे करने का है। ये असल में ना जो बात बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन हम असल में जो पढ़ रहे हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें हम थोड़ी ना कुछ ऐड कर सकते हैं। इसमें उन लोगों ने जो सब दिया है वही होगा। अभी देख, डिप्लॉयमेंट असल में देख, हम ना प्रोजेक्ट बना रहे, ठीक है, हम कौन है तो समझ, हम एचआर वाले नहीं है, हम प्रोजेक्ट क्यों बना नहीं रहे है, हम भी हैं। अब मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है, मैं तुझे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फ्लिपकार्ट से तूने कभी कुछ मंगाया है, या फिर अमेजोन, या फिर कुछ भी? हाँ, मैंने मंगाया है। कुछ ऐसा मतलब टीवी फ्रिज टाइप ऐसा कुछ मंगाया है? अच्छा चल ठीक है, फोन सबने लिया रहेगा ना कभी जिंदगी में, है ना? हाँ भाई, ठीक है। ठीक है, फोन लिया है तुमने। अब मुझे बता, तू फोन लिया, ठीक है, अभी वो फोन यूज कैसे करने का, ये तू मैनुअल पढ़ेगा, या फिर वो दुकान वाले से पूछेगा, या तो फिर वो जो फोन जिसने बनाया ना, जो इंजीनियर की फैक्ट्री में बैठा हुआ है, उससे पूछेगा? मैनुअल पढ़ेगा। मैनुअल पढ़ेगा। चल ठीक है, मैनुअल, ये फोन का केस हो गया। समझ ले कोई ऐसी चीज है जिसका डेमो लगता है, ठीक है, जैसे कि मशीन तुम लोग कभी लोगे तो उसका डेमो देने आता है ना बंदा घर पे, टेल स्ट्रीम देख लेगा क्या? टेल स्ट्रीम बता देगा कैसे यूज वही करना बता है। रहे हैं, उसका मैं क्वेश्चन, उसका असल में डाउट क्लियर कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं कि जैसे कि अभी समझ, ये शेरिल बोलते रहती है ना कि यार मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, ये करूं वो करूं। अभी समझ उसके पास जियो है, ठीक है। एक्सक्यूज मी भाई, मेरा बेसिक क्वेश्चन बस इतना है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पार्ट में रहेगा या नहीं, कि यूजर मैनुअल भी हमें बना के कस्टमर को देना है। तूने तो बोला ना कि डिप्लॉय, तूने क्या पूछा कि डिप्लॉयमेंट में ये सब आएगा क्या, कि उसको सब समझाने का कि नहीं समझाने का, ये पूछा ना तूने? हाँ, वही पूछ रहा है मैं। हमारा काम नहीं है, हम बना रहे हैं ना, वही तो बोल रहा हूँ भाई। शिवम देख, अब तेरा अगर प्रोडक्ट अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कैसे तू लॉन्च कर सकता है ये बता। मैं एकदम भाई सेल्फ और यूजर फ्रेंडली था क्या जब आया था फर्स्ट टाइम? बात सुन, जैसे तूने एडिशन का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, हाँ, तो उसमें तो कुछ लिखेगा ना कि प्रोवाइड द फर्स्ट इनपुट, फिर नीचे टैब खुलेगा तो प्रोवाइड करेगा, तो उसमें क्या सीखने का तेरे को, ये बता मेरे को। वो पहले से तूने उस ऐप में बना रखा है जो यूजर फ्रेंडली हो। भाई तू सामने आके करना, छोड़ना क्यों फ्लैट पे बकवास कर रहा है? सही बात है, तेरे को मैं तेरे रूम में आके समझाता हूँ। अरे एकदम सिंपल से समझ शिवम, तेरा समझ नेटवर्क डाउन है, ठीक है, कुछ इश्यू है भाई, तो तू नेटवर्क मतलब तेरे कस्टमर केयर को फोन करेगा कि डायरेक्ट तेरा जियो है तो अंबानी को फोन करेगा? नहीं, कस्टमर क्या करेगा? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो ये अपना काम हुआ क्या? हम समझ ले अंबानी है, हमने बनाया है,
हमारा काम है क्या दूसरों के घर पे जाके बताना कि हाँ भाई ऐसे यूज करो। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है डिप्लॉयमेंट। अब लास्ट स्टेज है, फाइनल स्टेज, मेंटेन। बड़ा शाकिर को पड़ा, मैं इसे देखता हूँ आपको बोले। ठीक है, लास्ट स्टेज मेंटेनेंस है। अभी तूने प्रोजेक्ट दे दिया, वो सब कस्टमर अपना हंसी खुशी कर रहा है, कभी समझो कुछ एरर आ गया, कुछ हो गया, कुछ पार्ट वार्ट खराब हो गया, तो एक मेंटेनेंस के लिए अलग टीम रहती है कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई ये लो प्रोजेक्ट तुम्हारा, अब तुम कौन हम कौन, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। तो ये मेंटेनेंस का पार्ट रहता है कि कुछ भी समझो कि कस्टमर को क्या चाहिए, कि हमको समझो ऐसा एडिशन नहीं चाहिए, हमको भी उसमें सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, तो वो करके दो उसको। या तो कुछ उसके एडिशन के प्रोग्राम में उसने कुछ काला कांडी किया, बराबर से काम नहीं कर रहा, तो उसको वो सही करके दो। ये मेंटेनेंस टीम होते हैं, जो कि शिवम ने बोला ना कि घर पे आके बता के जाओ कैसे यूज करने का। ये नहीं है वो, उससे कंफ्यूज मत करना इसे। ये आफ्टर केयर सर्विसेज कुछ होती है, पता है तुझे? आफ्टर केयर सर्विसेज होती है, मेंटेनेंस टीम। हाँ बराबर। तेरा फ्रिज खराब हो गया, फोन किया भाई फ्रिज खराब हो गया, आके तेरा फ्रिज बना के दे के चला जाएगा वो, मेंटेनेंस टीम। तो मेंटेनेंस को असल में ऐसा कोई इंग्लिश में अच्छी खासी डेफिनेशन बोल सकता है कि बताऊं मैं? कौन बताएगा? शारदा, अब तुझे बताना पड़ेगा, अब इज्जत पे बात है। अच्छा रुक, एक बार मैं बता देता हूँ। मेंटेनेंस इज द फेज इन विच वी प्रोवाइड आफ्टर केयर सर्विस टू द कस्टमर। ये मेरे वर्ड्स में मैंने बताया, तुमको जो बोलना है बोल सकते हो। शाकिर भाई, अपडेशन भी मेंटेनेंस में आएगा ना? हाँ, अपडेशन भी आएगा। वी अपडेट द प्रोग्राम, वी मेक अ फ्यू चेंजेस, इफ देयर इज एनी इशू विद द प्रोग्राम वी सॉल्व इट। ऐसा सब कुछ भी ठोक सकता है, वैसा सीन नहीं है। मैं तुमको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में जितना हो सके ना ट्राई करना, जितना ठोक सके उतना ठोको, बड़े से बड़ा आंसर बनाओ। तो ये थे हमारे कितने फेजेस ऑफ लाइफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? 7। चलो इतना हमने पढ़ लिया। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बिना गूगल के बताना। इसका आंसर तुम लोग ऑलरेडी मुझे दे चुके हो। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? मैं स्टेट्स नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका आंसर मुझे ना शिवम ने ही दिया था शायद स्टार्ट में। ओ मैंने दिया था। कौन है? सुशांत। हाँ सुशांत ने दिया था, सुशांत ने दिया था। हाँ क्रेडिट लेने बराबर पहुंच जाते नहीं लोग। शिवम भी अच्छे में एकदम सुमड़ी में बोल रहा है, हाँ मैं ही तो था। मैं कब बोला? वो सन्नाटे का मतलब समझते हैं हम, वो छोड़। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? Understanding the customer need, then developing a अरे software. रिक्वायरमेंट लाइफ से अरे एनालिसिस। नहीं रे वो नहीं पूछ रहा है। Software development life cycle is the journey of a life software from its creation to its end. ये मुझे शिवम ने इसने बोला था, सुशांत ने। साक्षी फोन पे छोड़ो, डिस्टर्ब नहीं करते। कौन है कौन है कौन है? शारदा बताता है। अनिरुद्ध बता चल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या रहता है? एक लाइफ साइकिल स्टेप्स रहता है which used by software engineer to perform the program or code effectively, मतलब एरर फ्री और हो या एक प्रोसेस से। तो ये जो प्रोसेस पूरा होता है इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये तो किसका आंसर दे रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो स्टेप्स होते हैं। मैं भी कुछ बताया। सुशांत क्या बताया मैंने? अभी मैंने क्या बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का? जर्नी ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स एंड। अनिरुद्ध तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बता रहा है। तो अनिरुद्ध क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल?
एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अभी देख सुशांत इज जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस से मेंटेनेंस तक पूरा जो मतलब प्रोसीजर हम ये सब असल में ना बाद में लिखने का, सबसे पहले यही लिखने का कि जर्नी ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स एंड। उसके बाद लिखने का इट हैज 7 स्टेट्स, सब स्टेट्स लिखने के, स्टेट्स क्या क्या है, छोटा सा एक एग्जांपल दे देने का, उसका डायग्राम ड्रॉ कर देने का, 10 मार्क्स तुम्हारे। ओके ब्रदर। आज हमने जो पढ़ा ना, यहीं पे 20 मार्क्स पक्के हो गए तुम्हारे। अमित तू कहीं गया था क्या? हाँ ब्रो, नहीं था मैं भी। इसी के साथ रहता ना तू, शिवम के साथ? हाँ हाँ शिवम बता दे इसको क्या क्या हुआ, कहाँ से गया था देख लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है असल में स्टार्ट से वापस। नहीं तो एक काम कर, रुक जा, मैं एक एक करके पूछता हूँ, तू समझ लेना धीरे धीरे। कृतिका, हाँ बोलना। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? It's the journey of a software from its creation to its end. What are the states? How many states does the software development life cycle has? It has seven Ruchita, stages. Huh? what is the first stage of software development life cycle? Requirement analysis. What is requirement analysis? Taking input from the customer. लिख सकते हैं कोई। Process of taking input from the customer. साक्षी, what is defining? अच्छा नहीं, सॉरी शिट, ऐसा पूछना था असल में मुझे कि व्हाट इज द सेकंड स्टेज, ठीक है, लेकिन व्हाट इज डिफाइनिंग? ट्रेंड बन गया क्या? मुझे इग्नोर करना, अभी मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। शारदा फैला रही है सबको मैसेजेस की, इसको इग्नोर करो, इसको बात को कुछ जवाब ही मत देना। शुभी, व्हाट इज डिफाइनिंग? Process of asking input from the user and give it to the designing team. सुशांत, व्हाट इज डिजाइनिंग? सॉरी, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। सुशांत, थर्ड स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। थर्ड स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तूने अभी खुद बोल दिया। हाँ पता है मुझे, इसलिए मैंने खुद को ही पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बता बता बता, डिफाइनिंग के बाद क्या आता है? तो हो गया ना। हाँ तो ठीक है, चल हो गया। फ्रॉम द डिफाइनिंग एंड यू नो द And रेस्ट, creating क्रिएटिंग अ मॉडल। बराबर। शिवम, व्हाट इज द फोर्थ स्टेज? इस बार गलती नहीं करूंगा मैं। This is the coding. क्या होती है? Coding is the क्या बोलते हैं उसको, actual implementation of the model or project. हाँ, उसका आगे तो ठोक सकता है कि फ्रॉम द, हमेशा ना जब तुम लोग ये क्वेश्चन लिखोगे ना, इसका आंसर सबसे पहला काम करना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वो 2 लाइन जो मैंने बोली कि इट इज द लाइफ जर्नी ऑफ सॉफ्टवेयर, और वो जो मैंने वो भेजा ना गोल डायग्राम ग्रुप पे, वो बना लेना। तो तुम लोग को ना एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये वाला स्टेज इससे इनपुट लेता है, इसको आउटपुट देता है, इससे इनपुट लेता है, इसको आउटपुट देता है, इससे इनपुट लेता है, उसको आउटपुट देता है। जैसे कि कस्टमर रहता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट एनालिसिस टीम को देता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिफाइनिंग को, डिफाइनिंग डिजाइनिंग को, डिजाइनिंग कोडिंग, कोडिंग टेस्टिंग, टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट, और फिर मेंटेनेंस। हमेशा पहले ये डायग्राम बना लेना, तुमको बराबर आ जाएगा। तूने कोडिंग बोला ना शिवम? हाँ कोडिंग बोला। कौन बचा कौन बचा कौन बचा? रुचिता हो गई, कृतिका हो गई, मोहम्मद फिफ्थ स्टेज बताओ तो जरा। टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? Test the final project made by the coding team and for check for errors and bugs. बराबर। इशिता, सिक्स स्टेज? डिप्लॉयमेंट करते हैं लोग। इंग्लिश। डिप्लॉय मतलब process where you hand over the final project to the customer. कौन बचा? सब तो एक एक आंसर बता दिए हैं। साक्षी, शारदा, कुछ मूड है कि ऐसे ही मैं, आदत से है मुझको ऐसे जीने में, समझ लूं? नाइस। 7 स्टेज क्या होता है साक्षी? मेंटेनेंस। क्या होता है मेंटेनेंस? यार वो टाइम पे मैं चली गई थी, मुझे नहीं आता वो।
कोई बताना चाहेगा साक्षी को मेंटेनेंस क्या होता है? अरे वही ना, बेसिकली मतलब हम लोग कस्टमर को अगर मोबाइल हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसके बाद उसके मेंटेनेंस का जो ओवरऑल रहेगा लाइक वो बता देंगे हम। शिवम मेंटेनेंस क्या होता है? It's a after sale service of our product. तो इसमें ये होता है क्या कि जाके ये उसको रिश्ता बताएंगे है कि सदा फोन के कैसे लिए। यूज करते हैं? नहीं वो नहीं होगा। तो क्या होगा? उसमें अगर अपडेट करेंगे उसको, अगर फ्यूचर में कुछ चेंज आती है तो, और कोई एरर आती है तो जाके उसको ठीक करेंगे। तो साक्षी मेंटेनेंस में ऐसा होगा क्या कि जाएंगे एक फोन किसने लिया उसके पास कि भाई तुमको हम बता देंगे कैसे यूज करने का, तुम टेंशन मत लो। नहीं। तो अब बता मुझे मेंटेनेंस क्या होता है? शिवम एक बार रिपीट करना स्टेटमेंट। शिवम छोड़ के भाग गया, बोला मैं नहीं टिक रहा यहाँ पे। अरे औकात ही नहीं, नहीं, वो क्या बोल तो रहा है? बेइज्जती करे जा रहा है हमारी। कृतिका अरे तू ही बता दे ना एक बार स्टेटमेंट। maintenance is the aftercare service provided after the deployment of the project to the customer, मेंटेनेंस इज which includes any update slash error in the project slash bugs etc. Okay, so maintenance is the process. No, is the maintenance is the aftercare given to the customer. That includes updation, errors or debug. ठीक है, चलेगा। ये हो गई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। शायद से ना अभी सैटरडे को, मतलब कल जो लेक्चर था उसमें मैम ने ये खत्म किया शायद, पता नहीं मुझे, मैं आधा ही बैठा था। कोई था क्या? हाँ कल खत्म हुआ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गई। कल मतलब जब भी लेक्चर है क्या? मैम डीएफडी कुछ सिखा रही थी शायद। हाँ वो डेटा फ्लो डायग्राम, उसका सीन अभी नहीं है वो सब। अरे वो बीच बीच में से कुछ भी उठा के वो बोल रहे हैं ना, वो सीधा जैसे उनको इंडस्ट्री में यूज होता है वो सब पढ़ा रही है। असल में हमारे सिलेबस में मेरे को दिख रहा ही नहीं है किधर डीएफडी। मैम से अच्छा तू सिखा रहा है, जाने दे। बच्चे बैठने चाहिए रे, 14 जन ही बैठे हैं। मेरा क्या जाता है। सेकंड यूनिट में हमारा तो हो गया सैलरी है। ले भाई, तो यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करके बोल सैलरी वैलरी कुछ करे। खुद की यूनिवर्सिटी को क्या ही कांटेक्ट करने का, छोड़ना वो छोड़। कहाँ था मैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया। कल मॉडल्स पढ़ेंगे हम। मॉडल्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर मॉडल मतलब इसमें आते हैं मॉडल, बहुत टाइप के रहते हैं, वो 2-3 टाइप के रहते हैं। मैं कल बता दूंगा जब भी लेक्चर रहेगा तब, ठीक है। और सेकेंड यूनिट हम लोग नेक्स्ट इसमें खत्म कर देंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, वी शेप मॉडल, ये सब क्या होता है वो सब नेक्स्ट इसमें हो जाएगा। और हाँ तुमको एक मेरे को पेपर बताना था ना, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर कहाँ से होती है? हो गई स्क्रीन शेयर, हो रही है मेरी? हो रखी है। ये देख, ये समर 19 का पेपर है। ये दिख रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हाँ। Describe software testing life cycle. Also explain goals of software testing. Software testing life cycle ये होता है software development life cycle. ठीक है, 10 मार्क्स मिल गए। और ये है, ये भी समर 19 का ही है, लेकिन ये देख इसका भी देख, इधर फर्स्ट वाला, ये देख सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, 10 मार्क्स मिल गए। यूनिट 1 खत्म। और ये देख, ये दिख रहा है तुमको? क्वेश्चन नंबर 5 वाला पढ़। डिफरेंशिएट बिटवीन एजाइल वर्सेस वाटरफॉल मॉडल एंड डायनामिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। हाँ ये कल पढ़ाएगा।
कल मतलब जब भी लेक्चर मतलब होगा नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा। हाँ, ये 3 मॉडल्स अगले इसमें होंगे। ये मैं इसका एक डिफरेंशिएट होता है ना, डिफरेंशिएट वैसा टाइप में एक बना के रख दूंगा, वो मैं शेयर कर दूंगा सीधा, उसी में से पढ़ लेंगे। बाकी ये देख, टेस्ट मैट्रिक्स, वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर गैदरिंग टेस्ट मैट्रिक्स, व्हाट इज टेस्ट प्लान, ये टेस्ट प्लान ये सब भी कंफर्म क्वेश्चन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देख टेस्ट केसेस रहेंगे कहीं तो भी। दिख रहे हैं क्या कहीं? ये सब असल में ना बहुत आसान रहता है। 10 मतलब शाकिर, हाँ तू बोल ना, ये कौन है? शेयर कर देना ये जो क्वेश्चन पेपर्स है। हाँ ये मैं शेयर कर देता हूँ, कोई सीन नहीं। हाँ। वो ऐप डाउनलोड नहीं किया क्या तुम लोग? नहीं, कौन सा ऐप? वो जो उस्मानी सर ने उस दिन भेजा था ग्रुप पे। iOS पे नहीं है ब्रो। ये देखिए 6 यूनिट दिख रहा है तुम लोग को 8 घंटे का। इसमें 10 तरह के टेस्टिंग्स है अच्छा। और 10 मार्क्स के लिए पूछते हैं ये। हम्म। ये लास्ट है लेकिन उसका टेंशन नहीं है। ओके, एंड करूँ? कर बाय। दे। बाय। थैंक्स भैया। एकदम बड़ा चढ़ा के रिव्यू डालना एकदम कि